जब मक्का के सरदारों ने देखा कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है और लोग बुतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें डर सताने लगा। कैसे, चलिए जानते हैं। ये बात है सूरह अल काफिरून की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून। उस वक्त जब मक्का में इस्लाम तेजी से फैल रहा था, लोग बुतों को छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ आने लगे थे। लेकिन कुरैश के सरदारों को खौफ होने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी इज्जत, कारोबार और काबा पर उनकी पकड़ सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त अरब के लोग बुतों की वजह से मक्का आते थे और उसी से उनका रुतबा और कमाई चलती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा लड़ाई से बेहतर है सौदा कर लिया जाए। वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, एक साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लो और एक साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे। दुनिया के हिसाब से ये आसान रास्ता था। झगड़ा खत्म, दुश्मनी खत्म, तकलीफें खत्म, लेकिन तौहीद का कोई समझौता नहीं होता, ईमान आधा आधा नहीं होता। तभी आसमान से एक ऐलान उतरा, कुल या अय्युहल काफिरून। कह दीजिए ऐ इनकार करने वालों, ला अअबुदु मा तअबुदून। यानी मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मेरा सजदा सिर्फ मेरे रब के लिए है और मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। और फिर आखिरी फैसला, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये सुनकर कुरैश के सरदार समझ गए अब कोई समझौता नहीं होगा। वे गुस्से में चले गए और दुश्मनी और बढ़ गई। मुसलमानों पर जुल्म और सख्त हो गया, मगर ईमान और मजबूत हो गया। और फिर वक्त बदला। सालों बाद वही मक्का जहां समझौते की बात हुई थी, वहीं एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के साथ दाखिल हुए और काबा से सारे बुत हटा दिए गए और तौहीद की आवाज गूंज उठी। किसी से बदला नहीं लिया गया, न किसी से जबरदस्ती की गई। बस वही ऐलान सच होकर सामने आया। और हक कभी समझौते से नहीं, सब्र और यकीन से जीता जाता है। जब दुनिया झुकाने की कोशिश करे तो याद रखना, जो अल्लाह के लिए खड़ा रहता है आखिरकार वही कामयाब होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने ईमान पर कायम रहना चाहते हैं तो आमीन लिखें और इस पैगाम को शेयर करें।